से आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां चैम्बर में सनतकारों और ताजों के मसाइल हल करने के लिए पुलिस खिदमत वर्कर्स कायम करके 4 काउंटर मुख्तस कर दिए गए। सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां उमर सलीम ने खिदमत सेंटर के दौरा के दौरान बताया कि सनतकारों और ताजों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करवाने के लिए सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। ट्रैफिक लाइसेंस, करैक्टर सर्टिफिकेट्स, ड्राइविंग लर्निंग सर्टिफिकेट्स, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के हसूल के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई गईं। बैरून मुमालिक इमिग्रेशन, नेशनलिटी, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन की सहूलत भी मौजूद है, जबकि गुमशदगी, दस्तावेजात, अंदराज किरायानामा, फ्रॉड, धोखाधड़ी और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात भी दर्ज होंगे। खबर शामिल करते चलें काजी अहमद से, जहां एसएसपी जनाब तनवीर हुसैन ने तन्यो साहिब के अहकामात की रोशनी में नवाब शाह पुलिस की जराइम पेशा और मंशियात फरोशों के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा। काजी अहमद पुलिस ने थाना की हद में खुफिया इतला पर कार्रवाई के दौरान नाकाबंदी, जबकि एक मशकूक ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक रुकने पर गाड़ी में से गुटखा मटीरियल की भारी कैब बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम नज़ीर मोहम्मद को गिरफ्तार करके बरामद करने वाला गुटखा मटीरियल और ट्रक को कब्जा में ले लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। एसएसपी जनाब तनवीर हुसैन तनियो साहिब का कहना है कि मंशियात और गुटखा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा और मंशियात फरोशों का खात्मा पुलिस की अवलीन तरजीह है। रुख करेंगे खैरपुर का, जहां रेलवे स्टेशन रोड पर कायम काशिफ डेकोरेशन से जोगी नामी शख्स की नाश बरामद हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। काशिफ डेकोरेशन के मालिक मोहम्मद असलम कुरैशी का कहना था कि गुज़श्ता रात अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे कि सुबह आते ही उन्होंने दुकान खोली और बैठ गए तो जावेद नामी सलोन वाला पानी भरने के लिए आया, तो उसने बताया कि उनके डेकोरेशन के सामान की धुलाई वाली जगह पर एक नाश पड़ी हुई है। उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया है। ताहम बाजार वालों का कहना है कि जिस शख्स की लाश मिली है वो जोगी के नाम से पुकारा जाता था, उसके असल नाम से कोई वाकिफ नहीं। उधर पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है, ताहम वाक़े का मुकदमा दर्ज ना हो सका था। गुजरांवाला सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर NA 81 चौधरी सदीक महर ने कहा कि बल्दियाती उम्मीदवार और अरकान पार्टी का काबिल फ़ख्र सरमाया है और हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। अपनी रिहाइशगाह पर बल्दियाती उम्मीदवारों और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि NA 81 के तमाम मसाइल से आगाह हैं और उनके खात्मे के लिए शबाना रोज़ काम कर रहे हैं। तमाम कारकुनों की शिकायत के अजाला और उनके इलाकों में तरक्याती कामों की तकमील अवलीन तरजीह है और कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फॉर्म पर जाएंगे। रुक करेंगे हाफिजाबाद का, जहां आज इंसदाद डेंगू डे मनाया जाएगा। तमाम महकमों के सरबराहान को सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद नवीद शहजाद मिर्जा का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला भर आज इंसदाद डेंगू डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में डेंगू से बचाव के हवाला से शऊर और आगाही फ्राहम करना है। इस हवाला से डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत की गई है कि अपने महकमों और दफातर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतरीन बनाया जाए और अगर किसी जगह पर पानी जमा है तो इसके निकास के लिए फौरी तौर पर बंदोबस्त किया जाए और अपने तमाम मुलाजमीन को डेंगू की रोकथाम और बचाव के हवाला से खसूसी आगाही फ्राहम की जाए। बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूट गया। केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मौलिक वायरस से सिर्फ 3 अफराद जाँ बहक हुए। नेशनल कमांडर ऑपरेशन के सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 548 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 97,602, सिंध में 1,31,675, खैबर पख्तूनख्वा में 36,862, बलोचिस्तान में 13,401, गिलगित बल्तिस्तान में 3,164, इस्लामाबाद में 15,862, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,390 केसेस रिपोर्ट हुए। आपको बताते चलें, आर्मी चीफ से कमांडर अमरीकी सेनेट काम की मुलाकात हुई। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल समेत अहम इशूज़ पर गुफ्तगू की गई। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सैनिक काम के कमांडर जनरल केंथ मैकेंजी की दरमियान मुलाकात खित्ते की जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल पर गौर किया गया। DGI-SPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, अफगानिस्तान, अमन अमल और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात की गई।
आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, लंदन में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत की जानिब से जारी नाकाबिल ज़मानत वारंट वसूल हो गए। पाकिस्तानी हाई कमीशन का एहलकार पीर को वारंट गिरफ्तारी बजाते खुद भी नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचा देगा। पाकिस्तानी एहतसाब अदालत ने ये वारंट गिरफ्तारी अराजी स्कैंडल में जारी किया है। बात करेंगे आलमी मंजरनामे की, तो आपको बताएंगे चीन का कहना है अमेरिका पाकिस्तान और चीन को दुश्मन समझने की गलती ना करे। चीनी वजारत खारजा की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा बयान के मुताबिक तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा याली जियान का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान और चीन को दुश्मन समझने की गलती ना करे। हकीकत में दहशतगर्दी और कोरोना वायरस असल दुश्मन है। याली जियान का कहना है कि दहशतगर्दी तमाम ममालिक को दरपेश मुश्तरका मसाइल है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तमाम ममालिक को बाहमी एहतराम, मसावत और मफादार की बुनियाद पर आलमी अमन और सलामती के मुश्तरका दिफा के लिए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए आलमी ताउन करना चाहिए। रुख करेंगे खेलों के मैदान का और आपको बताएंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया और समाजी कारकुन शनीरा अकरम सानिया मोटरवे के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं, असल मर्द खवातीन का रेप नहीं करता बल्कि खवातीन की हिफाजत करता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि वो हकीकी मर्द सिर्फ शोहर, वालिद और भाई को कह रही हैं। वो खवातीन की बेहुरमती करने वाले दरिंदों को असल मर्द नहीं कह रही। पीसीबी में बैटिंग कोच की जिम्मेदारी संभालने वाले मोहम्मद यूसुफ ने साबिक कोच नायाब वॉल्मर की तरह काम करने का अज़म जाहिर कर दिया। मोहम्मद यूसुफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बॉब वॉल्मर ने जिस तरह पाकिस्तानी बैटिंग को दुरुस्त करने के लिए मेहनत की, मेरी भी कोशिश होगी कि इनके तरीकों को अपनाकर बल्लेबाजों की टेक्निक्स में बेहतरी लाऊं। सीखने का अमल सारी उम्र चलता रहता है। उन्होंने कहा, जो सीखना छोड़ देता है वो पीछे रह जाता है और जो मेहनत जारी रखता है अल्लाह उसको ज़्यादा इज्जत देता है। उन्होंने कहा, अपने तजुर्बा और नॉलेज नौजवान बल्लेबाजों को सिखा कर उन्हें एक कामयाब बल्लेबाज बनाना हदफ है। रॉक स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewsag.tv और देखते रहिए रॉक्स न्यूज़। इसी के साथ मुझे अस्मा गुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरा बेटा अथर फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन है। हमारे यहाँ की टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जिद नहीं छोड़ी उसने। फिर एक दिन, मम्मी मैं टीम में सिलेक्ट हो गया। अरे वाह! तो अब वो नए फुटबॉल शूज ऑफ कोर्स डिजर्व करता है वो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस कभी मिस नहीं करता। इसीलिए आज मैच के दिन उसे सरप्राइज देने आई हूँ।